दोस्तों 1 अप्रैल से ट्रेडिंग का गेम चेंज होने वाला है, जो कि हर एक ट्रेडर को पता ही होगा। बजट 2026 के अंदर एसटीडी इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है एफएनओ ट्रेडर्स के ऊपर। फिर चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा प्रॉफिट खा सकती है। और इसी वजह से दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अब से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के अंदर एसटीडी हाइक के बाद ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए आपको, और कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए मार्केट में, ताकि एसटीडी हाइक के बाद भी आपका प्रॉफिट बना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज एसटीडी, जिसको नहीं पता तो इसके ऊपर हमने दोस्तों एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हो जाकर। लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो ये है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जी हाँ, इट इज अ टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट खुद ये टैक्स चार्ज करती है जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हो। मतलब कि आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप ट्रेड लगाते हो तुरंत ही ये आपके अंदर से कट जाता है टैक्स इतना। और ये अप्लाई होता है दोस्तों सभी की चीजों के ऊपर, जैसे कि स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, एवरी ट्रेड हैज एसटीटी, मतलब सभी ट्रेड जो भी आप जितने भी दिन में लोगे हर एक के ऊपर एसटीटी टैक्स लगने वाला है। लेकिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है दोस्तों के जो बजट 2026 आया था, इसके अंदर एफएनओ के अंदर गवर्नमेंट ने एसटीटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि ट्रेडिंग महंगी होने वाली है 1 अप्रैल 2026 से। और आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए अब आपको मार्केट में। तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको अपनी ट्रेडिंग में लाना है वो है ओवर ट्रेडिंग को रिड्यूस करना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लेते हो, जैसे कि 10-20 ट्रेड एक ही दिन के अंदर लेते हो, मतलब कि जितने भी आपको स्मॉल स्मॉल सेटअप दिख लेते हैं आप तुरंत ही उसके अंदर ट्रेड ले लेते हो और उतना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो, तो अब आपको बता दो दोस्तों को ऐसे काम नहीं चलने वाला आपका। क्योंकि हर ट्रेड के ऊपर आपका एसटीटी हाइक हो चुका है, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और छोटे प्रॉफिट के अंदर तो हो सकता है आपका टैक्स उससे ज्यादा हो जाए जितना आप प्रॉफिट बना रहे हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ही बनाकर निकलो। हो सकता है आपने 10 ट्रेड लिए तो उसमें से 5 में लॉस हो जाए, 5 में प्रॉफिट हो जाए। जो 5 में छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ है, और हो सकता है 10 का जो एसटीटी मिला करके आपके वो 5 प्रॉफिट से भी ज्यादा निकल जाए, तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल आपको लॉस ही हो जाएगा, भले ही फिर आपने 5 के अंदर प्रॉफिट बनाया हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जानना। तो ओवर ट्रेडिंग को अब से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बेटर अप्रोच यही है दोस्तों कि कम से कम ट्रेड लो दिन में, एंड वेट फॉर स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट, मतलब कि बड़ा जहां आपको टारगेट दिख रहा हो वहीं पर आप एंट्री लो। छोटे छोटे टारगेट लेकर मत चलना आपसे मार्केट के अंदर। और क्वालिटी ट्रेड दोस्तों ज्यादा मैटर करेगा आपसे क्वांटिटी ट्रेड्स के मुकाबले। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड्स के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट मिल रहे हो, लेकिन आपको क्वालिटी ट्रेड्स पर ही फोकस करना है जहां पर आपको बड़ा टारगेट मिले। दूसरा है दोस्तों कैप्चर बिग मूव। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप छोटे छोटे टारगेट लेकर चलोगे तो वो ऐसे काम नहीं चलने वाला आपसे मार्केट में 1 अप्रैल से। इसके लिए दोस्तों आपको बड़े टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, स्मॉल मूव्स में नॉट बी इनफ आफ्टर एसटीटी हाइक, मतलब कि स्मॉल अगर आप टारगेट लेकर चलोगे 200-300 रुपए वाले, तो ऐसे काम नहीं चलेगा आपसे आपका। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट बिकम्स हायर, मतलब कि अगर आपको ब्रेक इवन पर भी आना है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, तो वो भी अब बड़ा हो चुका है। जैसे कि अगर पहले आपको 3 पॉइंट कवर करने पड़ते थे कि इतना अगर हो गया तो मेरा कम से कम कॉस्ट निकल जाएगा, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब से वो हो सकता है 3 पॉइंट 5 पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि आप 5 पॉइंट कवर करोगे तभी आप ब्रेक इवन पर आओगे एटलीस्ट। अगर 3 पॉइंट पर भी आप प्रॉफिट में निकले फिर भी आपका लॉस ही हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ट्रेड नीड्स बिगर प्राइस मूवमेंट टू स्टे प्रॉफिटेबल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल स्केल ट्रेड फोकस ऑन क्लियर मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि आप जहां पर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बड़ा टारगेट दिख रहा है, वहीं पर आप फोकस करना आपसे। थर्ड है दोस्तों पोजिशनल ट्रेड। जी हाँ, तो 1 अप्रैल जब से दोस्तों एसटीटी हाइक होने वाला है, पोजिशनल ट्रेड ज्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। हर एक ट्रेडर की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि एसटीटी हाइक का सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स पर। मतलब कि जितने ज्यादा ट्रेड्स करोगे उतना ज्यादा एसटीटी बढ़ेगा। लेकिन पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है कि आपने एक ट्रेड लिया, वो आप लंबे समय तक थोड़ा होल्ड करके रखते हो, 2-3 दिन 4 दिन 1 वीक तक। तो उसके अंदर दोस्तों आपको एसटीटी हाइक का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रॉफिट भी बड़ा लेकर निकलते हो उसमें से। तो ट्रेडर्स हु टेक पोजिशनल ट्रेड्स एंड ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स, मतलब कि आप ऑब्वियसली बात ले, जब आप पोजिशनल ट्रेड लोगे तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड लेने वाले, ताकि आप बड़ा मूव कैप्चर कर सको। उन्हें दोस्तों काफी कम इंपैक्ट पड़ेगा एसटीटी हाइक का, भले ही आप फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। और इसके पीछे का रीजन ये है कि आपने काफी कम ट्रेड लिए है पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, एंड बिगर मूव कैप्चर करे हैं आपने। और इसीलिए दोस्तों जब 1 अप्रैल से एसटीटी हाइक होने वाला है मार्केट के अंदर, फिर जब ट्रेडर्स को रियलाइज होगा कि हमारा प्रॉफिट होने के बाद भी ओवरऑल लॉस में जा रहे हैं हम, तो वो हो सकता है इंट्राडे से पोजिशनल में ही कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि सभी लोग ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ ही आने वाले हैं एसटीटी हाइक के बाद। जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं या फिर छोटे छोटे टारगेट लेकर चलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी की, जो कि है ऑप्शन सेलर्स के लिए।
तो ऑप्शन सेलर को दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपसे एसटीटी हाइक के बाद, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग यूजुअली अर्न होता है दोस्तों स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रीमियम डीके के ऊपर। आपको पता ही होगा दोस्तों कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर लोग जब मार्केट एक फ्लैट चल रहा होता है तभी ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ताकि एक ही रेंज में मार्केट रहे और उनका प्रीमियम डीके होता रहे धीरे धीरे करके, और छोटा प्रॉफिट लेकर फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जब से चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि उसके अंदर जब आप छोटा प्रॉफिट लेकर निकलोगे तो आपको हो सकता है एसटीटी हाइक उससे ज़्यादा देना पड़ जाए, और इसीलिए दोस्तों स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन कैन गेट अफेक्टेड। सो ऑप्शन सेलर मस्ट फोकस ऑन बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। मतलब कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते ही हो तो आपको ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट अब देख के चलना पड़ेगा, छोटे प्रॉफिट में नहीं चलेगा काम, लंबा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग भी देखनी पड़ेगी। दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो काफ़ी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं मार्केट में। तो ये कॉमन मिस्टेक की अगर बात करें तो इफ़ आईटीएम ऑप्शंस आर हेल्ड टिल एक्सपायरी, मतलब कि अगर आपने आईटीएम ऑप्शन लिया है इन द मनी का और अगर आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड रखते हो तो आपको एक्सरसाइज एसटीटी बिकम्स वेरी हाई, मतलब कि आपका एसटीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए। दिस कैन रिड्यूस प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपका प्रॉफिट को ख़त्म करने वाला है। तो बेटर अप्रोच यहाँ पर यही रहेगा, जब आप आईटीएम ऑप्शन लेते हो तो उसको एक्सपायरी आने से पहले ही क्लोज कर दो, मतलब कि एग्जिट हो जाओ उस ट्रेड से। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहने वाला है आपके लिए। दिस हेल्प अवॉइड एक्स्ट्रा टैक्स कॉस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजीज। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एफएनओ ट्रेडिंग महंगी होती जा रही है और हमें कुछ और ऑप्शन ढूंढना है, तो आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, वो है कैश मार्केट इक्विटी ट्रेडिंग। जी हाँ, आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि इसके ऊपर एसटीटी हाइक भी नहीं करा गवर्नमेंट ने, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो चाहो तो। तो अगर दोस्तों आपको एफएनओ ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी मार्केट में 1 अप्रैल से, क्योंकि एसटीटी हाइक होने वाला है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन सभी स्ट्रेटेजीज के ऊपर और एसटीटी हाइक को लेकर कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।